फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में कि जो भी कैंडिडेट्स आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने सीबीटी 1 दे लिया, आपको लग रहा है आपका सीबीटी 1 पास हो जाएगा, उसके बाद आप सिर्फ सिलेबस देखकर लग गए तैयारी में। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस कट ऑफ को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट है उनके सब टॉपिक्स के वेटेज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी की, उसके लिए आपको कंटेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा और कंटेंट के हिसाब से आपको टारगेट भी बनाना चाहिए। और उसके हिसाब से आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम भी पास हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने, अगर आपको लग रहा है सीबीटी 1 में आपका जैसे प्रीवियस कट ऑफ था उससे कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा है कि आपका सीबीटी 1 पास हो जाएगा, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैटर करता है कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ लेना चाहिए कि सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न को देख लें अगर हम, तो यहाँ देखिए जो आपका सीबीटी 2 है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 120 मिनट्स का और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ये जो 15 नंबर का आता है इसमें आपको करंट अफेयर न्यूज पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन करना है। तो 30 मार्क्स का तो आपको इतना अच्छे से तैयार हो ही रखा है पहले से ही। कंप्यूटर 10 मार्क्स का है जिसमें बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस है, तो ये भी आप जल्दी मतलब कवर कर सकते हैं, तो इसे भी अच्छे से कवर करना है, इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। और एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। अब आती है टेक्निकल एबिलिटीज, जिसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। इसमें देखिए 100 मार्क्स का, 150 में से 100 मार्क्स का टेक्निकल एबिलिटीज़ आता है, तो आपको अच्छे से फोकस करना है टेक्निकल एबिलिटीज़ पे, क्योंकि इसमें देखिए कट ऑफ आई थिंक 100 या 90 के बीच में रहती है सभी कैटेगरीज़ की। जनरल की बात करें तो आपको 100 मार्क्स तक टारगेट रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एबिलिटीज़ पे भी अच्छे से फोकस करना है। अब ये 50 नंबर के अगर आपने सारे सब्जेक्ट कर लिए, ठीक है, और इसमें से मान लीजिए आप 50 में से अगर आप लेकर आते हैं 35 to 40 मार्क्स, ठीक है, बाकी का आपको इसमें से कितना लेकर आना है 60। तो फ्रेंड्स देखिए 60 मार्क्स लाने के लिए आपको इसमें भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको स्ट्रेटजी आगे बताऊंगी कि आपको किस तरीके से टेक्निकल एबिलिटीज़ को अच्छे से करना है, तैयार करना है कि आपको मिनिमम 60% आप उसमें लेकर आ सकें मार्क्स। ठीक है, अब देखिए सिलेबस को अच्छे समझ लें कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, जो कि आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपने सीबीटी 1 में पढ़ रखा है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी 10th लेवल की आती है, ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है। कंप्यूटर अवेयरनेस का सेम सिलेबस बेसिक का होता है, जैसे आपने ओ लेवल या CCC लेवल का देखा होगा, तो वही आपको कवर करना है। एनवायरनमेंट आप एनसीईआरटी का ईवीएस देख सकते हैं, उसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी का टेक्निकल डिसिप्लिन का आपको सिलेबस दिया रखा है, उसको अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट देखिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो वो देखिए जैसे कि जोन वाइज कट ऑफ, जोन वाइज सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है, और वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन देखिए सेम रहता है, 15 गुने बच्चे होते हैं, ठीक है, तो कंपटीशन तो सभी जोन में सेम रहता है। और यहाँ पे बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग रहता है सबका, जनरल का अलग, ओबीसी का, SC ST का अलग कट ऑफ रहता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होता है, क्योंकि आपका एग्जाम कम से कम 2 या 3 शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें सीबीटी 2 में होता है, ठीक है। अब पोस्ट वाइज देखिए जो पोस्ट होती हैं उसके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ होता है, जैसे अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग कट ऑफ आरआरबी निकालती है। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं जिन पे कट ऑफ डिपेंड करता है। अब वेटेज की बात करें, देखिए वेटेज आप कैसे निकालेंगे, पहले तो आप सेक्शन को देखें कि किस सेक्शन का कितना वेटेज है। तो जैसे कि हमने अभी एग्जाम पैटर्न में डिस्कस किया ही था, सब्जेक्ट में देखें, सब्जेक्ट में आप देखें कि सब्जेक्ट का कितना है और आप उसे कितने दिन में कवर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 जो सब्जेक्ट हैं वो बेसिक हैं, 2 की जिसकी तैयारी आपकी पहले से हो रखी है, कंप्यूटर एनवायरनमेंट बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं, तो उन्हें भी छोड़ना नहीं है और उनका रिवीजन करते रहना है, तो मेरे हिसाब से। और रही बात टेक्निकल एबिलिटीज़ में, उसमें आपको टॉपिक वाइज ज़रूर देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आप सबसे जल्दी और अच्छे से कर सकते हैं। आप पहले उस टॉपिक को देखिए, क्योंकि उससे ना क्या है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा एक चैप्टर हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है, जैसे ही धीरे धीरे बाकी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं देखिए कंटेंट देखिए कंटेंट कहाँ से मिलेगा, जैसे करंट अफेयर आप देख सकते हैं, जैसे आपने सीबीटी 1 के लिए जहाँ से भी पढ़ा हो, अच्छे से तैयार की हो। आजकल करंट अफेयर के लिए इंटरनेट, वेबसाइट्स, यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज आपने पहले से ही इसको प्रिपेयर कर रखा है और इसे रिवीजन बस करना है आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री को भी सिर्फ रिवीजन ही करना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर के लिए कंटेंट आप इसके लिए भी आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा किसी बुक से आप पढ़ लें अच्छे से। एनवायरनमेंट का देखिए एनसीईआरटी बुक, ईवीएस की एनसीईआरटी बुक से आप कर सकते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। रही बात टेक्निकल की, देखिए टेक्निकल के लिए आपको बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, आप यूट्यूब पर पूरी तरह डिपेंड ना रहें, ठीक है, तो इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टारगेट।
टारगेट ही सबसे मेन होता है कि टारगेट आपको कैसे सेट करना है। देखिए, आपने प्रीवियस कट ऑफ देख लिया, आपको कंपटीशन पता ही है कि हर एक जोन में 15-15 स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का पर वैकेंसी कंपटीशन रहता है। देन आप प्रीवियस कट ऑफ को कंपेयर करके कि वैकेंसी कम है या ज़्यादा है इस बार, आप उस हिसाब से अपने टारगेट देख सकते हैं। बेटर होगा कि आप थोड़ा कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा ही टारगेट अपना बना के चलें। तो देखिए, टारगेट सेट करने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेट करना चाहिए कि आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, देन आपको पता ही होगा कि किस सब्जेक्ट में हमारी कैसी तैयारी हुई है, तो कौन से सब्जेक्ट में हम कितना टारगेट, जैसे कि मान लीजिए कि साइंस में आप टारगेट जैसे 15 नंबर का आता है, तो 10 कम से कम आप सही करके आ सकें, और जनरल अवेयरनेस में कम से कम 15 का है तो 7 से 8 क्वेश्चन आप अच्छे से करके आ सकते हैं। इस तरीके से आपको टारगेट बनाने होंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और ऐसे ही प्रीवियस कट ऑफ के हिसाब से आप टारगेट सेट करेंगे और उससे थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी मार्जिन कट ऑफ का ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है, वो भी सब्जेक्ट वाइज रखिए। और प्रिपरेशन जैसे कि आपने कंटेंट के हिसाब से देखा ही है कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज ऐसे प्रिपरेशन करनी है आपको, और टारगेट आपको इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। देखिए, स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे हम अपने टारगेट के लिए। तो स्ट्रेटजी, पहले तो टाइम ड्यूरेशन आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, ठीक है। कोई सब्जेक्ट ऐसा भी है कि आपका 5 दिन में खत्म हो जाए, कोई 10 दिन में भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपको पहले तो डेली रूटीन में टाइम ड्यूरेशन की किस सब्जेक्ट को कितना आपको टाइम देना है, ठीक है। और कौन सा टॉपिक पहले करना है, ये स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक को आप पहले करोगे, ठीक है। कौन सा टॉपिक आप जल्दी कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज आप टारगेट बना के रखें। मान लो छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, मैं जहाँ तक है सलाह यही दूंगी कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, और जो भी चैप्टर आपको टफ लगे उसे आप बाद में ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे ही आपकी तैयारी होती जाए, आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल भी ना स्किप करें। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चल जाएगा कि आपका चैप्टर है कि आपका कोई भी टॉपिक है वो किस तरीके से प्रिपेयर हुआ है, अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपकी तैयारी हो जाती है, आपका कम से कम 70-80% सिलेबस हो जाता है, देन आप फुल टेस्ट भी, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। कम से कम एग्जाम से पहले कम से कम आप 30 से 40 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही था इस वीडियो के थ्रू कि आपको CBT 2 में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी है, क्या कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है अपने CBT 2 की तैयारी के लिए। अगर आपको हमारा ये तरीका, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।